जय जिनेन्द्र। अब यहाँ पर आज का स्वाध्याय शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इष्टोपदेश जी नामक ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। और स्वाध्याय शुरू करने से पहले प्रत्येक कक्षा में अपन स्वाध्याय के लाभ देखते हैं। सो तीन मुख्य लाभ यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। क्रोधादि कषायों की मंदता होना स्वाध्याय का सबसे बड़ा लाभ। अल्प ज्ञान होने पर विशेष ज्ञान की प्राप्ति होना और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति होती है। ये तीन तो हमने यहाँ गिनाए हैं। वैसे अनेकों लाभ जो हैं हम स्वाध्याय करने से हमें मिलते हैं। सो अब स्वाध्याय शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। इष्टोपदेश ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है और उस ग्रंथ के बारे में जानेंगे। और साथ ही पांचवी गाथा और छठी गाथा का विषय आज जो है लेने की कोशिश करेंगे और स्वर्ग के बारे में जानेंगे। सबको स्वर्ग के बारे में जानने की बड़ी इच्छा रहती है कि आखिर स्वर्ग के सुखों की चर्चा जो है वो शास्त्रों में बहुत आती है। तो स्वर्ग के देवों की जो है जानकारी होनी चाहिए। हर कोई जो है वो मरने के बाद स्वर्ग में जाना पसंद करता है। कई धर्म तो ऐसे हैं जिनके धर्म की का अंत ही स्वर्ग है। स्वर्ग की प्राप्ति हो गया मतलब दी एंड, इसके आगे और कुछ है ही नहीं। जबकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो स्वर्ग और मोक्ष में है ना भेद बताता है। उसकी चर्चा भी आज करेंगे कि स्वर्ग में क्या क्या बेनिफिट है और मोक्ष में मुक्ति में क्या क्या फायदे हैं। मुक्ति अच्छी है कि स्वर्ग अच्छा है। शिष्य ने पहले प्रश्न किया था इससे पहले कि भाई इससे अच्छा तो स्वर्ग में ही रहे, फिर हम आगे और क्यों करें। है ना, शिष्य प्रश्न करता हुआ आ रहा है, आचार्य उसका जवाब देते हैं। और अब जो प्रश्न उसने किया था कि भाई अगर हम ये क्या कहते हैं जितने भी व्रतादिक हैं उन व्रतादिक के करने का फल क्या है। तो व्रतादिक के करने का फल पूर्व गाथाओं में जो है वो बताया पूज्यपाद स्वामी ने कि अगर हम व्रतादिक का पालन करते हैं तो निश्चित ही हमें जो है स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। अब शिष्य ये इसने एक्सेप्ट कर लिया कि स्वर्गादिक की प्राप्ति व्रतादिक करने से मिलती है। उत्कृष्ट चारित्र अगर रहेगा तो नियम से हमें जो है हमारे परिणामों में मंदता रहेगी और उस पुण्य का शुभ भाव का जो है आश्रव होगा। और शुभ भाव के आश्रव से कर्मों का बंध भी जो है वो शुभाश्रव होगा, है ना। सो वो स्वर्गादिक की प्राप्ति होगी। पुण्य से किसका फल, पुण्य का फल क्या है? तो पुण्य का फल है स्वर्गादिक, ठीक है, जहां स्वर्ग की गति मिलेगी, स्वर्ग में कोई देव बन जाएगा। तो ये पुण्य का फल है। और धर्म का फल क्या है? तो धर्म का फल है मोक्ष। तो हमें ये है ना समझना है, पाप का फल है नरक, पुण्य का फल है स्वर्ग आदि।
और धर्म का फल है सीधा मोक्ष, जो कि पूर्ण सुख, निराकुल सुख जिसे कहा जाता है, वो धर्म का इसलिए कहते हैं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना है ना नर तिर्यंच समान। कह रहे कि अगर हमने धर्म को नहीं अपनाया, हमने अपने स्वभाव को नहीं जाना, तो न है ना नर तिर्यंच समान। देखो वहां आचार्य श्री कहते हैं कि भाई मनुष्य और तिर्यंच में फर्क ही क्या रहा, कि अगर आप जो है इस मनुष्य लोक में आकर के और यहाँ पर जो है आकर के धर्म के महत्व को नहीं जानो, जैन हो करके है ना पांचों इंद्रिय की अनुकूलता होने को ये होशो हवास सही होने के बाद भी अगर जैन धर्म को नहीं अपना पाए, उसके महत्व को नहीं जान पाए, तो सीधा है ना पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। संस्कृत के एक कवि हुए हैं भर्तहरि, उन्होंने एक गजब का दोहा लिखा। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कह रहे कि वो इंसान जिसमें न तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ये शाम मतलब जिसके न तो विद्या है न तप है न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, न ज्ञान है न उत्कृष्ट आचरण है ना, न गुणो न धर्मम, न उसके जीवन में धर्म है, ते मर्त्य लोके, इस यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं मर्त्य लोक। मर्त्य लोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो जन्म लेता है डेफिनेटली ही विल डाई, एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है ना। इस मनुष्य की पर्याय या तिर्यंच की पर्याय, पर्याय कोई सी भी है वो क्षण भंगुर है। पर्याय का नाम ही यही है कि बदलना, जो बदल जाए उसका नाम पर्याय है। सो हमारी अभी वर्तमान पर्याय कौन सी है, तो मनुष्य भव मिला हुआ है, जैन कुल मिला हुआ है, पांच इंद्रियां अनुकूल मिली हुई हैं, बुद्धि हमारी काम कर रही है। तो डेफिनेटली ऐसे सारे माहौल में कुछ काम जो है धर्म का हमें कर लेना चाहिए, ताकि हमारी श्रेणी पशु में नहीं आए। मैथिली शरण गुप्त जी ने जो कविता लिखी मनुष्यता, उसमें लिखा, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वहां तो है लेकिन परोपकार के अर्थ में उन्होंने कविता लिखी, लेकिन वो बात लिखी कि है ना वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। सिर्फ अपने बारे में सोचता है इंसान तो वो पशु प्रवृत्ति, उन्होंने भी वहां पशु प्रवृत्ति कहा। ठीक है, तो हम भी, हमारी भी पशु प्रवृत्ति है कि अगर हम धर्म को नहीं समझते, इतनी सब अनुकूलताएं होने के बाद भी अगर हमें अपने जैन धर्म का महत्व बहुमान नहीं आवे, तो हमारी पशु प्रवृत्ति है, हम पशु के समान है ना। मनुष्य होकर के भी पशु हैं। और वो लिखा ना भूवि भार भूता, सबसे बड़ी बात लिख दी वहां। भर्तहरि कवि ने तो लिखा है कि इस संसार में वे भू भार हैं, इस धरती पर बोझ है, जिसमें ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। कह रहे कि ना तो विद्या है न दान है, दान देने की भावना नहीं है, ज्ञान है ना, ये शाम न विद्या न तपो, तप भी नहीं है, न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, कोई गुण नहीं है, न धर्म है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आकर के और सिर्फ खाता है, सोता है, और अपना जीवन, अपना भव पूरा करके, आयु पूरी करके, और फिर वही नरक आदि गतियों में, कुगतियों में चला जाता है। सो हमें वापस ऐसी किसी गति में नहीं जाना पड़े, हमें यहाँ रह करके हमारे विचारों में हमारे संस्कार ऐसे बन जाएं कि हमें जो है वो अच्छी गतियां मिले, हमारा सानिध्य अच्छे लोगों का रहे, और धीरे आगे जाकर के भविष्य में जो है हमें मुक्ति की प्राप्ति हो, उसका जतन, उसकी शुरुआत हमें जो है करने का, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट दिस, है ना। हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और वो स्टार्ट यहीं से विचारना से ही होगा, है ना। कर विचार तो पाम, गुरुदेव श्री भी कहते थे, जितना विचार करोगे उतना प्राप्त करोगे। अब देखिए गोताखोर जो होते हैं उनको भी मोती ऐसे ही सहजता से नहीं मिलते हैं,
उनको भी मेहनत करनी पड़ती है ना, समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ता है, और तब जाकर के वो मोती ढूंढ करके लाते हैं। तो ऐसे ही हमारे मुनिराजों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने जब आत्मा की धुनी लगाई होगी, है ना, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते होंगे, उन्होंने उनकी आत्मा की गहराइयों में पहुंचे होंगे, तब जाकर के ये सारी चीजें, ये शास्त्र, ये करुणा बुद्धि से उन्होंने लिखे होंगे कि भाई आगे और जीव जो हैं वो इन ग्रंथों को पढ़ें, वस्तु स्वरूप को जानें, सात तत्व क्या है उसका परिचय करें और मुक्ति की प्राप्ति करें। सो आज बहुत ही गजब का विषय है, और वो विषय है स्वर्ग में सुख है कि नहीं, है ना, और स्वर्ग के सुख कैसे हैं। हम सब की क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि आखिर स्वर्ग में कैसे क्या भोग मिलते होंगे। देवांगनाएं हमेशा रहती होंगी, है ना, नौकर चाकर लगे हैं, विमान है, और एक आवाज लगाएं और सारी चीजें। देवों का तो वैक्रयिक शरीर होता है ना, देवों का शरीर कैसा होता है, वैक्रयिक शरीर। वो अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, है ना, जितना लंबा चौड़ा कैसा भी करके, और अपनी विक्रिया रिद्धि के माध्यम से हर चीज उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसी अनेक सुविधाएं, ऐसे अनेक भोग जो हैं वहाँ स्वर्ग में उपलब्ध हैं। उन्हें खाने की जरूरत नहीं होती है, हमें तो प्रतिदिन सोच जाने की, है ना, और खा करके फिर निकालने की झंझट। तो वहां वो भी नहीं, उनके मुख से अमृत झड़ जाता है। जितने आयु का देव होता है उतने साल में एक बार, जैसे 33 सागर आयु है, तो 33,000 वर्ष बाद एक बार गले में से अमृत झड़ता है, और वो गला भी है ना कि जूठा नहीं होता है, और उनका पेट तृप्त हो जाता है। ऐसे उत्तरोत्तर जब हम स्वर्ग के देवों की चर्चा भी थोड़ी बहुत करेंगे, तो हालांकि करणान योग का विषय है, लेकिन यहाँ चूंकि स्वर्ग में कैसे सुख है उसकी गाथा, ये गाथा नंबर 5 है, जिसमें आचार्य श्री ने स्वर्ग के सुखों की गजब की जो है चर्चा यहाँ की है। गाथा पढ़ते हैं, आप लोग भी साथ में दोहराइएगा। ऋषिकजम मनाकंतम दीर्घकालोपलालितम, नाके नाकौकसां सौख्यम, नाके नाकौकसामिव। देखिए, भोगे सुरगण स्वर्ग में अनुपमेय सुख भोग, निरातंक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग। अब यहाँ देखो, इस प्रकार आत्म ध्यानादि से भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये पहली पहली गाथा में चर्चा शिष्य की थी, तो उस आचार्य ने सिद्ध किया था कि भाई हमें दोनों की प्राप्ति। इस प्रकार आत्म भक्ति में स्वर्ग गति का भी साधन पना है, ऐसा समर्थन किए जाने पर शिष्य उसके फल की जिज्ञासा से गुरु से प्रश्न पूछता है, स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है। भाई आप स्वर्ग स्वर्ग कह रहे हैं, लेकिन स्वर्ग जाने से फल क्या मिलता है वो तो बताओ। तो फिर यहाँ पर आचार्य श्री ने ये वाली गाथा यहाँ पर कोटेड की है कि स्वर्ग में हमें क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। स्वर्ग में बसने वाले देवों को नाके नाको कसाम, देखा ना, स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सौख्यम सुख होता है वह नाके नाको कसामी, वह कहते हैं स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसा ही होता है। अब कह रहे स्वर्ग के सुख को हम कैसे बताएं, करेंगे है ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता बोलते हैं ना। तो कि भाई उसके लिए तो हमें मरना पड़ेगा अगर हमें स्वर्ग के सुखों को जानना है। तो कह रहे कि स्वर्ग में जैसे सुख होते हैं वैसे ही वहां है। फिर लिखा ऋषि कजम इंद्रियों जनित, क्योंकि वहां तो इंद्रियां हैं, सो इंद्रिय जनित होता है अनातंक। अनातंक मतलब आतंक रहित, वहां कोई भय नहीं होता है। जो सुख होता है उसका कोई भय नहीं होता है। हमें तो सुख है, जिसके घर में बैंक बैलेंस भरा पड़ा है ना, काला बाजारी का पैसा है या 2 नंबर का पैसा है, तो उसको हमेशा भय बना रहता है। उसे हमेशा डर रहता है कि कहीं रेड नहीं लग जाए, कहीं इनकम टैक्स वाले नहीं आ जाए, कहीं चोर चुरा के नहीं ले जाए, है ना, कहीं ऐसा नहीं हो तो वो उसको रात की नींद आना बड़े मुश्किल हो जाता। जो चोरी करके, या समझ लीजिए टैक्स चोरी करके और अन्याय अनीति से धन आदि को इकट्ठा करते हैं,
उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, तब जाके नींद आती है। क्यों? क्योंकि हमेशा भय बना रहता है। सुख तो कहने को तो सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, सुखाभास है। हमेशा भय बना रहता है ना। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। कह रहे कि हमारा जैन धर्म तो ये कहता है कि भाई ऐसा सुख किस काम का जिसमें पश्चात में दुख भरा हो, बाद में दुख हो, बाद में पाप का कारण हो। ऐसा अन्याय अनीति से कमाया हुआ धन या और ऐसी सामग्री या जो भी वस्तुएं हैं, वो हमारे उपयोग की नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सुख होता है, वो स्वर्ग में रहने वाले देवों जैसा ही होता है। कैसा होता है? इंद्रिय जनित होता है और आतंक रहित होता है। ये दूसरा विशेषण। पहला तो इंद्रिय जनित, दूसरा है आतंक रहित, है ना। शत्रुओं आदि द्वारा उत्पन्न होने वाले दुख से रहित, कोई शत्रु नहीं, कोई वो कुछ नहीं। तो इसलिए अभी तो हमारा क्या होता है कि भाई हम पड़ोसी कोई जान नहीं ले, तो इसलिए हम बचा बचा के रखते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है। पैसा खूब हो लेकिन फिर भी गरीब जैसा बन करके और जीवन जीते हैं, है ना। तो वो कह रहे क्योंकि डर है, आतंक है, उन्हें उसके अंदर भय है ये कि भाई अगर मैंने ज्यादा अपना पैसा दिखाया तो सारे नेता पीछे पड़ जाएंगे, या गुंडे पीछे पड़ जाएंगे, चोर पीछे, लुटेरे लूट लाए जाएंगे, और नहीं तो और दान दातार मांगने आ जाएंगे। इस तरह का भय हमेशा बना रहता है। सो पहला विशेषण इंद्रिय जनित है जो सुख है वो, दूसरा आतंक रहित है, तीसरा विशेषण है दीर्घ कालोप लालितम। कह रहे वो दीर्घ काल तक रहने वाला है। कितना रहने वाला है? तो 33 सागर पर्यंत, है ना। उत्कृष्ट अगर देखें तो 33 सागर तक जो है एक देव की आयु है। तो उतना एक सागर में ही करोड़ों अरबों जो है वो वर्ष निकल जाते हैं। तो उतना जो है वो भोग वहां भोगने को मिलता है। कंटिन्यूअस आनंद और भोग जो है वो स्वर्गों में इस तरह का मिलता है। अब देखिए, लेकिन हमें उससे आनंदित नहीं होना है। उसका कारण ये है, उसकी चर्चा भी अभी आगे करेंगे। पहले अपन देखें कि तीन लोक में, आपके सामने नक्शा दिख रहा होगा, यह हमारे तीन लोक का नक्शा है, जिसमें अगर आपने देखा कि एक पुरुषाकार आकृति बनी हुई है जो त्रिलोक का चित्र है, उसमें से बीच में लिखा, सेंटर में लिखा हुआ है मध्यलोक। उसके नीचे जाएंगे तो 7 नरक है, और ऊपर जाएंगे तो 16 स्वर्ग हैं। सुमेरु से आड़े बाल के बराबर उसकी जो शिखा है, वहां से स्वर्ग की शुरुआत हो जाती है। तो ये जितने 16 स्वर्ग हैं, है ना, ये ईशान, सौधर्म, माहेंद्र, सानद, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शताव, सहस्रार, ये सारे आनत, ये सब जो है वो ऊर्ध्व लोक में आते हैं। और ये जो 16 स्वर्ग हैं उसके ऊपर फिर जो है वो अनुत्तर, और ये विमान है, सर्वार सिद्धि का विमान है। सर्वार सिद्धि के भी ऊपर जो है वो 3 वातवलय हैं, उन वातवलयों के भी ऊपर जो है सिद्ध शिला विराजमान है, और सिद्ध शिला के ऊपर हमारे अनंतानंद सिद्ध परमात्मा विराजमान है। इस तरह का एक पूरा जैन भूगोल जो है वो आचार्यों के द्वारा, हमारे तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ है। सो अगर आप देखेंगे ऊर्ध्वलोक का शेप कैसा होता है, तो एक ढोलक जैसा होता है। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यहाँ से ढोलक दिखेगा। ये मध्यलोक लिखा हुआ है, उसके बाद ये वाला जो शेप जा रहा है, वो अगर आप देखेंगे तो ढोलक के दोनों साइड में वो लगा थाप लगी रहती है, और ढोलक जैसी शेप जैसा है वैसा हमारा ऊर्ध्वलोक है। और अधोलोक कैसा है? तो देखिए आधा आधा ढोलक के जैसा है ना। पूरा ढोलक तो नहीं है, लेकिन आधे ढोलक जैसा है। तो एक पुरुष अपने कमर में दोनों हाथ रख ले, और फिर जैसी आकृति बनती है, इस तरह की आकृति है, जिसमें ये 16 स्वर्ग और ऊपर अनुत्तर, विमान आदि जो है, सर्वार सिद्धि आदि लोकांतिक देव, ये सब रहते हैं। और उत्तर उत्तर जो है वो विषयों की चाहत जो है वो कम होती जाती है। देवों के हिसाब से, जिस तरह के देव हैं उनकी इच्छाएं जो होती हैं वो उतनी ही कम होती जाती हैं। और लोकांतिक में जाकर के, और वहां पर ब्रह्मचारी होते हैं, वो पूर्ण ब्रह्मचारी देव होते हैं। जब पंचकल्याणक वगैरह का अवसर होता है, तब वो लोकांतिक देव उतर करके आते हैं। उसकी घटना आप लोगों ने देखी होगी पंचकल्याणक में। ये थोड़ी सी जानकारी ऊर्ध्वलोक की है। स्थिति है मेरु की चूलिका से ऊपर
ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। मतलब जो सुमेरु पर्वत है, धाई द्वीप का सेंटर का पॉइंट, उस सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन वाला सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर जो चूलिका है, उस चूलिका के ऊपर आड़े बाल के बराबर गैप होकर के और फिर वो जो है वो स्वर्ग शुरू हो जाते हैं। ऊंचाई है 7 राजू, क्योंकि टोटल हमारा ये जो अभी मैंने नक्शा बताया था ये पूरा है ना, पूरा ये जो डिजाइन दिख रहा है वो 14 राजू है। आता है ना, 14 राजू तंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीवन आदि थे भरमत है बिन ज्ञान। सो यहाँ पर ऊपर का 7 राजू, तो 1,40,000 कम जो है उसकी टोटल वो है। मोटाई भी 7 राजू है, उत्तर से दक्षिण वाली। चौड़ाई 3 राजू है, वैसे चौड़ा है। और घनफल, इसका घनफल है लगभग 147 राजू। और आकार है मृदंग, एक मृदंग मतलब वही ढोलक के आकार जैसा है। पृथ्वी एक, और निवास वैमानिक देव एकेंद्रीय तिर्यन चादिक जो है वहां पर ऊपर रहते हैं। जो हमने 5वां श्लोक देखा उसका भावार्थ पढ़ते हैं। इस तरह से थोड़ा सा आपको पहले ऊर्ध्व लोक समझ में आ जाएगा, तो स्वर्ग में आनंद क्या है वो भी फिर समझ में आएगा। सो भावार्थ, यह स्वर्गीय सुख अतीन्द्रिय नहीं किंतु इंद्रिय जनित है ना। ये सुख तो है ठीक है, लेकिन ये अतीन्द्रिय नहीं है ना, इंद्रिय जनित है। और इंद्रिया कैसी है, तो इंद्रिय सुख जो है वो सुखाभास कहा गया है, इंद्रिय सुख को पराधीन कहा गया है। ठीक है, हाँ, इंद्रिय सुख जो है वो क्या है, पराधीन है। क्योंकि इंद्रियां नहीं रहेंगी तो वहां दिक्कत हो जाती है, तो इस कारण से वहां पर उसको पराधीन कहा गया है। वह स्वर्गीय सुख अतीन्द्रिय नहीं किंतु इंद्रिय जनित है, तथापि वह इंद्रिय जनित सुखों में अनुपम है। लेकिन फिर भी वो जो सुख है वो अनुपम है। कौन सा, स्वर्ग का जो इंद्रिय सुख है वो अनुपम है, क्योंकि वह राज्यादि के सुख जैसा चित्त शोभ करे वैसा नहीं है ना। मतलब कोई आपको चुरा नहीं ले, वो कुछ करने वाला नहीं है, इसलिए वहां पर जो है वो एकदम वैसा है। अब देखिए, विद्या जैसे अपने लौकिक में कहा जाता है, विद्या रूपी धन जो है उसको कोई चुरा नहीं सकता, है ना। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भारती भाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या, है ना। विद्या के लिए ये आता है श्लोक कि विद्या को न तो चोर चुरा सकते हैं, आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान को कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई राजा हर नहीं सकता कि साहब हमें दे दो, आपके पास बहुत ज्ञान है। तो राजा है ना आपके ज्ञान से मोहित होकर के आपके ज्ञान को राजा भी नहीं चुरा सकता। धन को तो चुरा सकता है राजा, आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, बहुत सारा हो तो राजा ले जा सकता है, लेकिन आपके ज्ञान को नहीं चुरा सकता, है ना। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग की जो सुख है वो इसलिए अनुपम है कि उनको कोई चुरा नहीं सकता। इंद्रिय जनित जरूर है, लेकिन उन्हें कोई चुराने वाला नहीं है, उन्हें मतलब कोई डर नहीं है, बिना आतंक के हैं, कोई आतंक नहीं है। और देव वह सुख अपनी देवियों के साथ सागरोपम काल तक भोगते हैं, क्योंकि उनका आयु इतनी है, देवायु जो है वो इतनी आयु है, उनकी उत्कृष्ट आयु इतनी रहती है, मिनिमम 10,000 जो है साल, और फिर उससे बढ़ते बढ़ते 33 सागर, इतनी जो आयु है, तो उस आयु को भोगते रहते हैं। वह भोग भूमि के सुख की तरह अल्पकालीन नहीं है, और क्योंकि वो बहुत लंबा है, टाइम पीरियड भी बहुत है, तो इस कारण से अब जो है वो भोग भूमि की अपेक्षा से भी स्वर्ग के सुख को यहाँ पर उत्कृष्ट है। यहाँ शिष्य पूर्व पक्ष लेकर पूछता है, यदि स्वर्ग में भी उत्कृष्ट सुख है तो मोक्ष के लिए प्रार्थना की क्या आवश्यकता है। अब फिर शिष्य ने प्रश्न किया, अगर आप इतना सुख बता रहे हो स्वर्ग में, तो फिर मोक्ष जाने की क्या जरूरत है, फिर स्वर्ग में ही है ना व्रतादिक करके और निरतिचार उसका पालन करके और स्वर्गीय बन जाते हैं, मोक्ष में जाने की क्या जरूरत है। भगवान न केवल मोक्ष में किंतु स्वर्ग में भी सुख हो कैसा, उत्कृष्ट मनुष्यादि के सुख को टपक जाए ऐसा हो तो उसका क्या प्रयोजन, किसका, मुझे मोक्ष दो, ऐसा अपवर्ग अर्थात मोक्ष की अभिलाषा रूप प्रार्थना का। इस प्रकार संसार संबंधी सुख का ही आग्रह रखने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख दुख का भ्रांतिपना प्रकाशित करते हुए आचार्य समझाते हैं। अब ये शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि साहब स्वर्ग के सुख की आप ये वर्णन कर रहे हो, तो हमें तो साहब संसार वाला सुख ही अच्छा लगता है, हमें मोक्ष नहीं जाना, है ना। मोक्ष जाने में बहुत कठिनाइयां हैं,
उसमें तप करना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, है ना, जिनेश्वरी दीक्षा धारण करनी पड़ेगी, फिर आत्मा का ध्यान लगाना पड़ेगा। इतना कौन करे। आप तो ये स्वर्ग सुख जो है वो बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है। तो उसकी भी जानकारी यहाँ देते हैं कि इस फर्क क्या है। देखो आप, स्वर्ग और मोक्ष के सुख में क्या अंतर है, स्वर्ग और मोक्ष में। तो देखिए, सुख की अपेक्षा से देखेंगे तो स्वर्ग का जो है वो तात्कालिक और भोग प्रधान है ना, वहां भोग की अधिकता है, विषयों की अधिकता है। स्वर्ग में भोगे जाने वाला जो सुख है उससे शुद्ध भाव नहीं हो सकता। संयम नहीं होने के कारण से शुद्ध भाव नहीं होगा और कर्मों की निर्जरा नहीं संभव है वहां। ठीक है। तो इस कारण से वो जो है वो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। और मोक्ष सुख कैसा है कि वो शाश्वत है और आत्मिक है ना, वो निर्जरा पूर्वक पूर्ण कर्मों के अभाव पूर्वक है। और एक बार जो मुक्ति की प्राप्ति हो गई तो बार बार झंझट वाला काम नहीं है। बाकी हम स्वर्ग में तो कई बार जा चुके, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। पुनर्जन्म, पुण्य समाप्त होने पर यहाँ स्वर्ग में तो पुनर्जन्म भी होता है। आया ना वो देवगति के दुखों में पहली ढाल में दौलत राम जी ने लिखा, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, और विषय चाह दावानल दह्यो, और मरत विलाप करत दुख सहयो। ठीक है। तो वहां पर भी दुखी होता है स्वर्ग के उसमें। और फिर लिखा कि जो विमान वासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये बोला उन्होंने वहां कि स्वर्ग में सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके कारण से दुखी है। तो जो विमान वासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और कहते चय थावर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। तो वहां तो उसको परिवर्तन है, लेकिन मोक्ष में परिवर्तन है क्या, कि देर इज ए नो परिवर्तन। कोई परिवर्तन का काम नहीं है, वन वे है। एक बार सिद्धालय में पहुंच गए तो फिर आने का काम नहीं, फिर किसी माँ के गर्भ में जन्म लेने का काम नहीं। वह शाश्वत रहने वाली अचल स्थिति है ना। सिद्धों की ये स्थिति कैसी है, अचल है, अनुपम है, और शाश्वत रहने वाले हैं। सो ये फर्क है। स्वर्ग में लोक के ऊपरी स्तर पर है, स्थान लोक के ऊपर के है। और मोक्ष जो है वो कहाँ है, तो कह रहे सिद्ध शिला से ऊपर। तो इस कारण से भी जो है स्वर्ग और मोक्ष में अंतर है। अब जो शिष्य ने प्रश्न किया उसके जवाब में ये छठी गाथा यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि भाई तू स्वर्ग के सुखों में ही खुश मत हो जा, है ना, क्योंकि स्वर्ग के सुख भी जो है वो क्षण भंगुर हैं, वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। 33 सागर के बाद भी तो तुम्हें जो है वो मृत्यु तहते चय थावर्तन धरे, 6 महीना पहले माला के मुरझा जाने की बात आती है। तो ऐसे वैमानिक देवों के जब 6 महीने पहले माला मुरझा जाए तो उसकी जो संकलेश परिणाम कि अब मुझे मर करके मनुष्य बनना पड़ेगा और ऐसी गति में जाना पड़ेगा, तो उसमें ही दुखी होते हैं। देवों में अपने आपस में भी ईर्ष्या द्वेष जलन रहती है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के देव है ना, हाईएस्ट शक्ति वाला देव, लोएस्ट शक्ति वाले देव, मतलब उस देव को देख करके हाईएस्ट वाले को देख करके आपस में ईर्ष्या जलन भी रहती है। तो वो चीज भी है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि जो संसार के सुख है वो कैसे हैं, वो सुख है कि नहीं, है ना। अगर संसार के सुख वाकई सुख होते तो तीर्थंकरों को त्याग करके जाने की क्या जरूरत थी। वो स्तुति और वो पूजन की पंक्ति आती कि जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। कह रहे कि अगर संसार में सुख होता तो सब सभी लोग स्वर्ग ही जाते ना, सभी स्वर्गीय होते, हमारे 2400 तीर्थंकर स्वर्गीय होते, हमारे आचार्य भगवान सारे स्वर्गीय होते। लेकिन सभी जो है वो मुक्ति को प्राप्त किया, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, इसलिए पूज्य हैं वो। लेकिन स्वर्ग, 16 स्वर्ग के देवों की पूजा नहीं होती है, क्योंकि वे असंयमी हैं, है ना, उनके कर्मों का अभाव नहीं हुआ है। लेकिन पूज्यता या समझ लीजिए कि हम किसे अपना मस्तक झुकाएं, तो कह रहे कि जिसके कर्मों का अभाव हो चुका है, जिसके जन्म मरण का अभाव हो चुका है, वह हमारे लिए पूजनीय है, वह हमारा आदर्श हो सकता है ना। आप देखिए स्वर्ग के देव भी मनुष्य भाव को पाने के लिए लालायित रहते हैं।
मतलब हमें जो भव मिला है उसको, उस भव की हमें वैल्यू, उसकी कीमत हमें नहीं पता है। अगर आप वो पंच कल्याणक में देखें तो देवों की और मनुष्यों की लड़ाई होती है। भगवान की पालकी, मतलब मुनिराज की पालकी जब वो वन में जाते हैं तो उठाने के लिए उनमें आपस में घमासान होता है कि भाई कौन उठाएगा। देव कहते हैं हमने 6 माह पहले आके माँ के गर्भ से पहले आकर के गर्भ की क्रियाएं की, रत्नों की वर्षा की, महान गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, बालक तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत पे ले जाकर के और वहां पर जो है उसका नवन कराया, अभिषेक कराया, और उसके वस्त्र आदि हम लेके आते हैं। देव तीर्थंकरों के जो वस्त्र, खान पान, ये सारा देवों से है ना, स्वर्ग से आता है। तो वो सब हम व्यवस्था करते हैं। और अब जब वन जंगल में जाने के लिए पालकी उठाने की बारी आई तो मनुष्य कैसे उठा सकते हैं, तो इसमें घमासान हो जाता है। तब वहां जो है वो इस कसौटी पर, इस पे निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये डिसाइड करता है कि भाई जो मुनिराज के साथ संयम ग्रहण करने का अधिकारी है वही भगवान की पालकी उठाएगा। तो इस उस समय उन देवों को भी अपनी उस पर्याय का, देव पर्याय की तुच्छता प्रतिभाषित होती है कि वो मनुष्यों से कहते हैं कि हमारी ये देव वैभव सब ले लो, लेकिन हमें जो है वो मनुष्य पर्याय दे दो, वैसी अवस्था दे दो। तो हमें उसकी कीमत नहीं है वाकई कि हम मनुष्य हैं, हमारी है ना इंद्रियों की अनुकूलताएं हैं, आंखों में चश्मे नहीं लगे हैं, उसके बाद बुद्धि काम कर रही है। लेकिन ये सब होने के बाद भी हम विचार नहीं करते हैं। हम 10 मिनट का टाइम अपने जैन धर्म के लिए, अपने विचार के लिए, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह जानने के लिए भी हम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न मार्क है। सो अब यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन एश्योर था कराना चाहते हैं। हाँ नितिन जी, जी। हाँ एक क्वेश्चन था कि स्वर्ग में वो आपने एक स्लाइड में बताया था कि नर अपना तिर्यंच गति और एकेंद्रीय जीव भी कैसे मतलब स्वर्ग में रहते हैं। नहीं, देखिए, एकेंद्रिय तो इसलिए कि त्रस्त नाड़ी है ना, तो त्रस्त नाड़ी में तो जीव भरे ही है ना, वायु का एक, जल का एक, सारे जो त्रस्त नाड़ी है, त्रस्त नाड़ी में ही स्वर्ग है। तो हाँ उस अपेक्षा से है कि भाई आप ऐसा तो सिद्ध शिला में भी एकेंद्रीय जीव भरे पड़े हैं। सिद्ध शिला में भी जो, क्योंकि अगर वो आप निगल देखेंगे दिया। तो, हाँ, तो वो स्थावर जीवों की अपेक्षा से। अच्छा ओके। चलिए, सो आगे अपन यहाँ छठी गाथा जो है वो भी आज ले लेते हैं, थोड़ा टाइम है हमारे पास। सर एक मिनट बट सर, हाँ, संयम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है जो देव और संयम मनुष्य में मतलब है, देखो, दो संयम, दो तरह का होता है, एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। प्राणी संयम मतलब एकेंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों को बचाना, मारना नहीं, उसे बोलते हैं प्राणी संयम। मतलब जल का एक जीव, अग्नि का एक, वायु का एक, उनके प्रति भी दया की भावना रखना, किसी को नहीं मारना। एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के किसी जीव को नहीं मारने का संकल्प, ये है संयम, प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उस पर विजय प्राप्त करना। हमें है ना स्वाद भोगने की, अच्छे अच्छे रंग देखने की, मधुर संगीत सुनने की, और अच्छे गद्दों पे सोने की, और मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये जो 5 इंद्रियां हैं उनके भोगों को भोगने का बहुत चाव है। तो उसको कंट्रोल करना, उसका नाम है इंद्रिय संयम। तो इन दोनों को जो है वो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि दोनों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वहां पर क्या है, भोगों की प्रधानता है। देवों में क्या है, भोग ही भोग है वहां। तो भोगों की प्रधानता होने के कारण से वहां इंद्रिय संयम पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कारण से देव लालायित रहते हैं कि काश हम मनुष्य बन जाए और हम जो है यहाँ संयम धारण कर लें, और फिर जो है व्रताधिक अंगीकार करके मुनिराज बन करके और मुक्ति की प्राप्ति कर लें। क्योंकि मुक्ति की का जो रास्ता है वो तो मनुष्य भव से होते हुए ही गुजरता है ना। अब मनुष्य बनेंगे, फिर मनुष्य के बाद भी ये व्रताधिक को अंगीकार करेंगे, जिन दीक्षा धारण करेंगे, मुनिराज बनेंगे, और फिर श्रेणी चढ़ेगी, तब जाकर के वो काम होगा। लेकिन वो तो एक तरीका है, एक रास्ता है कि ये इस रास्ते से ही जाया जाएगा। जितने भी सिद्ध बने हैं, बन रहे हैं, आगे बनेंगे, वो सब इसी तरीके से बने हैं।
तो संयम को धारण करना इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों तरह के संयमों को, चाहे वो पांचों इंद्रिय के विषयों को कंट्रोल करें और साथ में एकेंद्रियादिक जीवों की भी हिंसा न करें। देखिए हमारे यहाँ दो व्रत हैं, एक है अणुव्रत और एक है महाव्रत, है ना। सो अणुव्रत में जो ये एकेंद्रियादिक हैं उनकी स्थूल हिंसा का त्याग होता है। सूक्ष्म हिंसा तो हम फिर भी करते हैं, गृहस्थ वगैरह होते हैं तो आप स्टोव जलाते हो तो अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है, ठीक है। आप झाड़ू लगाते हो तो भी वहां पर पृथ्वी कायिक वायु कायिक जीवों की हिंसा होती है। घर में आप इतना सामान ये स्टोर करके रखते हो तो उसका भी पाप हमें लगता रहता है। तो हम घर में हैं तो हर समय हमारे पाप का घड़ा बढ़ता जाता है। इसीलिए जैन धर्म में जो है वो घर से वैरागी, है ना, घर बार छोड़ने की बात कही जाती है। क्योंकि जितना हम उससे इस परिग्रह से इस साजो सामान से दूर रहेंगे उतना ही हम निर्भर रहेंगे, इसके हिसाब से बात की गई है। चलिए, बहुत ही अच्छी ये गाथा है। इसमें उन्होंने एक्चुअल बता दी जिनकी ये भ्रांति रहती है कि भाई स्वर्ग अच्छा है। और जनरली हम देखते हैं मनुष्यों के मरने के बाद हम क्या सब सब लोग स्वर्गीय ही लिखते हैं, स्वर्गीय रामलाल जी, स्वर्गीय ये फलाचंद जी जैन, है ना। तो हम स्वर्गीय लगाते हैं क्योंकि हर कोई स्वर्ग में जाना पसंद करता है। लेकिन यहाँ आप बता रहे हैं कि जो संसार के सुख दुख जो हैं वो कैसे हैं और वो वाकई है ना अच्छे हैं या नहीं, उसकी चर्चा यहाँ पर है। पढ़ते हैं। वासना मात्र में तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा ह्युद्वेजयन्त्य जयन्त्येते भोगा रोगा इवापदी। देखिए, सुख दुख केवल देह की मात्र वासना जान, करे भोग भी विपत्ति में व्याकुल रोग समान। अभी वो शिष्य ने पहले पूछा कि साहब स्वर्ग बढ़िया है ना, आप मोक्ष में तो जाने में बहुत मेहनत लगेगी, तो स्वर्ग अच्छा है, हम तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग के भोग हम तो देव बनना चाहते हैं। तो अब उसको उसकी आंखें खोल रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार संसार संबंधी सुख को ही आग्रह रखने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख दुख का भ्रांतिपना, है ना, उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उस प्रकाशित करते हुए आचार्य देव समझाते हैं कि भाई सुख दुख केवल देह की मात्र वासना जान। क्योंकि जो तुम सुख दुख की कल्पना करते हो ना, ये सिर्फ इस देह की वासना है, ये एक्चुअल में सुख दुख नहीं है। देख लगे, देही नाम, देहधारियों के, देह मतलब शरीर होता है ना, पर्यायवाची शब्द है शरीर का। सो देहधारियों के एतत् सुखम दुखम च, ये जो तुम सुख दुख की जो हम चर्चा कर रहे हैं वह सुख दुख वासना मात्रम एव, केवल वासना मात्र ही होता है, ठीक है। तथा ही एते भोगा, वह सुख दुख रूप जो भोग है आपत्ति के समय, मतलब रोग आने पर रोगी की तरह, है ना, उद्वेलित करते हैं। जिसे तुम सुख मान के बैठे हो ना, वो सुख कैसे हैं कि अगर कोई आपत्ति आ जाए तो वही हमें दुखदाई लगते हैं। कैसे कि अगर किसी समझ लीजिए कि माँ बाप का जवान बेटा मर गया, है ना, 22 साल का 23 साल का बेटा मर गया, एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब आप उस माँ बाप को कौन से लड्डू खिलाओगे तो वो तुरंत खा लेंगे और उनको आनंद आ जाएगा। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि बेटे की मृत्यु हो गई, कहने को तो भोग है, आप लड्डू ले जाओ, गुलाब जामुन ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, क्या वो माँ जिसने अपने पेट में 9 माह उसको रखा था और 20-22 साल का ही जवान बच्चा मर जाए और उसी समय आप उसे कहो कि अम्मा जी ये खा लीजिए, तो क्या वह खाएगी? तो कह रहे कि नहीं खाएगी। तो जब विपत्ति के समय में वही सुख जो है हमें दुख रूप लगते हैं, है ना। पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया कालाबाजारी करके और 2 नंबरी करके, और बहुत भर ली, तिजोरियां सारी भर ली, है ना। जो बेड है उस बेड के अंदर भी पैसे भरे पड़े हैं। आता ना समाचार वगैरह में हम देखते रहते हैं कि तुझे तिजोरियां भरी पर रखी हुई हैं, एक दो फ्लैटों में हर जगह पैसा ही पैसा भरा रखा है। तो उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था जब आ रहा था आ रहा था आ रहा था, लेकिन जैसे ही रेड पड़ी, पुलिस वाले पहुंच गए वहां, तो क्या हुआ कि वही दुख रूप लगने लगा। तो कह रहे कि जब प्रतिकूलता होती है, आपत्ति के समय में
वो सदा सुख रूप नहीं रहता है। तो इसलिए वो जो है वो सुख सुख नहीं है ना। इसलिए देखिए संसार को क्षणभंगुर कहा, संसार के सुख को सुखाभास कहा। ये जो है वो सदाकाल नहीं रहने वाला। अगर ये सदाकाल रहता तो कोई यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कह रहे ये मनुष्य का भव कैसा है, तो कह रहे पानी के बुलबुले के समान है ना। पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात, ये मनुष्य की जाति ऐसी ही है ना। ये जो मिले हैं, ये जो भोग मिले हैं वो सदाकाल नहीं रहने वाले, थोड़े समय के लिए मिले हैं। कुछ ऐसी अनुकूलताएं हैं तो आपको वो सब भोग अच्छे लग रहे हैं, है ना। घर बार स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वही चीजें जो है वो विपत्ति के समय में दुखदायक हो जाती हैं, कष्टकारी हो जाती हैं, वो अच्छी जरा भी नहीं लगती हैं। और भी कहा जाता है कि अगर आपको उन चीजों को खाने से इतना ही सुख हो तो आप एक गुलाब जामुन खाते हैं, और अगर ऐसे ही खाते रहो आप 10 खा लो 20 खा लो 40 खा लो, तो फिर गुलाब जामुन खाने से सुख ही आना चाहिए। लेकिन 40वां गुलाब जामुन खाओगे तो सुख नहीं आएगा, अजीर्ण हो जाएगा और न जाने वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी और बीमारियां हो जाएंगी। तो कह रहे कि इसलिए ये जितने भी जिन्हें जिन्हें हम भोग मान के है ना, जो भोग हैं उन्हें हम सुख मान के बैठे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। ये जानना बहुत जरूरी है, इसके प्रति हम वो नहीं रखें। तो इसलिए इसकी चर्चा यहाँ की है। टीका पढ़ते हैं। प्रतीति करने में आता हुआ वह इंद्रिय जनित सुख दुख ही है। कैसा है, तो कह रहे हैं केवल वासना मात्र है। वासना मतलब इच्छा, है ना, इच्छा मात्र है। जीव को देहादिक पदार्थ उपकारक तथा अपकारक नहीं होने से परमार्थ से देहादिक के विषय वे उपेक्षणीय हैं। कह रहे कि वो सही नहीं है। देहादिक के जो भी पदार्थ हमें मिलते हैं वो हमेशा रहने वाले नहीं है और वो उपेक्षणीय है। उसमें तत्व ज्ञान के अभाव से यह मुझे उपकारक होने से इष्ट है तथा अनुपकारक होने से अनिष्ट हैं, ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार उसका उसका नाम है वासना। कह रहे कि हमें ज्ञान नहीं है, बस हमें सच्चा ज्ञान हो जाए कि ये भोग जितने मिले हैं वो सदाकाल रहने वाले नहीं है। अब देखिए जो आत्मज्ञानी होते हैं, भरत जी का उदाहरण आता है। भरत जी घर में ही वैरागी बोलते हैं ना, कि भाई भरत जी जो है वो सम्यक दृष्टि जीव और 6 खंड के अधिपति, और 6 खंड के अधिपति होने पर भी जो है वो घर में ही वैरागी कहे जाते हैं। भरत जी का उदाहरण दिया जाता है कि वे इतना राजपाट होते हुए भी वैरागी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि उन्होंने आत्मदर्शन कर लिया था। क्योंकि उन्हें ये भास हो गया था कि ये संसार के भोग सदाकाल नहीं रहने वाले, ये हमेशा नहीं रहने वाले। इनका पुण्य पाप का ऐसा निमित्ताधीन संयोग है कि हमारे पुण्य का उदय है तो वही पदार्थ हमें अच्छे लगते हैं, पाप का उदय होता है तो वही पदार्थ हमें जो है वो बुरे लगने लगते हैं। ठंड में वही ऐसी जो है हमें बहुत कष्टकारी लगता है। बुखार आ जाए तो आप लड़ने लग जाते हो कि भाई ऐसी बंद कर दो, पंखा किसने चालू कर दिया। और वही अगर आपको जो है वो गर्मी लग रही हो, 40 का टेम्परेचर हो, और कोई पंखा बंद करके चला जाए, ऐसी बंद करके चला जाए, फिर देखो पदार्थ वही है। लेकिन हमारी मान्यता बदली तो वह पदार्थ में सुख दुख की हम कल्पनाएं करने लग जाते हैं। लेकिन जैन धर्म में समता एक बताया, समता भाव। हमारे मुनिराज जो हैं वो समता के एग्जाम्पल हैं, समता भाव के जीते जागते एग्जाम्पल हैं। तो उनके जीवन से समता भाव सीखना, कि चाहे वो कैसा भी अवसर हो लेकिन हर चीज में समता भाव रखते हैं, इसलिए वे सदा सुखी रहते हैं। हम जो है वो भोगों में, ये जो जितने भी मटेरियल चीजें हैं उन मटेरियल्स को मिलने से हम ये मान लेते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ। ये वो छह डाला, मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कितनी गजब की पंक्तियां ये दौलत राम जी ने छह डाला में लिखी हैं, है ना। ये 7 तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत कि ये मानता है कि ये सब मेरे हैं, है ना, स्त्री पुत्र सब, ये भ्रम के कारण, ये वासना के कारण, है ना। ये वासना, वासना मतलब अज्ञानता समझ लीजिए, कि हमारी अज्ञानता बैठी है जिसके कारण हम ये मानते हैं कि स्त्री मेरी है, पुत्र मेरे हैं, मकान मेरा है, मैं 2-2 फ्लैट का मालिक हूँ,
मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, बंगला है। ये सब मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो तो सिकंदर के पास भी थी, है ना। बड़े बड़े राजाओं के जितने भी तीर्थंकर थे उनके पास भी कोई कमी नहीं थी। कोई कामदेव चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, ऐसे ऐसे पदवी के धारक लोग थे, है ना, महापुरुष थे। लेकिन वे सब भी उस मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं उनको उन्होंने छोड़ा, उसको त्यागा, घर छोड़ा, है ना, परिवार सब छोड़ा, छोड़ा है ना, सबको आसार समझा। ये एक वो भजन आता है, उसमें भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो मुनिराजों के लिए आता है कि घर छोड़ा, परिवार सब छोड़ा, छोड़ दिया संसार कि तुमने, है ना, इस तरह से वो भजन आता है। तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ेंगे तो जाकर के जो है धर्म की शुरुआत वहां संभव है, और वहां फिर निर्जरा संवर और निर्जरा संभव। अदरवाइज तो आश्रव इनकमिंग ही चलती रहेगी। आश्रव का नाम है इनकमिंग, कर्मों के आने को इनकमिंग कहते हैं, है ना, आश्रव कहते हैं। तो कर्म कैसे आते हैं? तो ये वासना के कारण आते हैं, अज्ञानता के कारण आते हैं। कई बार हम कहते हैं कि साहब मुझे पता नहीं था इसलिए आप माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आपने गाड़ी रॉन्ग चला दी, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, और आप ये कहो कि साहब मुझे पता नहीं था, है ना, कि रेड लाइट पे रुकना पड़ता है, तो सामने वाला मानेगा? वो तो आपको फाइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके अकाउंट में कि भाई आपने ये काम किया है, और चलो भाई। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वस्तु व्यवस्था स्वयं, है ना, कोई करने वाला नहीं है, कोई नियंता नहीं है। हम, है ना, जैसे कर्म हम करते हैं, जैसे परिणाम होते हैं, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कर्मों का उदय, उदीर्णा, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये सब होता रहता है। कोई लेखा जोखा वाला कोई ऐसा बैठा नहीं है कि कोई बैठा हो कि वो बैठ करके ये सारा लिखता हो। वो हमारे भावों से, हमारे परिणामों से, वैसे हमारी वासना से हम पाप को बांध से जाते हैं। और अगर हमें उसका ज्ञान हो जाता है तो हम हर चीज में जो है उसको टेक इट इजी लेते हैं। अगर हमें ये स्वाध्याय है, हमें ये पता है कि ये सदा काल नहीं रहना। ये तो हम देखते हैं कि शरीर भी क्षणभंगुर है। हम जैसे, मैं 14 साल में दिखता था वैसा अब 40 साल में नहीं दिख रहा हूँ, और अब 60 साल में नहीं दिखूंगा, और 80 में नहीं दिखूंगा, और फिर क्या होगा आगे तो वो तो, है ना, जो भी है तीर्थंकर ही जाने। लेकिन सदा काल नहीं रहने वाली है, इसका निर्णय हो जाए, ये विचारना हमेशा अंतर में रहनी चाहिए। जब भी हम 10 मिनट के लिए बैठे तो हम ये सोचें कि मैं जो हूं, मेरा ये जो पर्याय मुझे मिली है ये सदा काल रहने वाली नहीं है, ये क्षणभंगुर है। और मैं जो इस देह देवल में विराजमान जो एक ज्ञान तत्व है, चैतन्य तत्व है, जिसे जीवात्मा बोलते हैं, शुद्धात्मा बोलते हैं, वो मैं सदा काल रहने वाला हूँ, और उसका कभी नाश नहीं होता, वो अजर अमर है। ऐसी दृढ़ प्रतीति जिसे होती है उसे सम्यक दर्शन होता है। उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम तत्व का तत्व भाषण है ना। हम तत्व भाषण किसे कहें? कि हमें 7 तत्वों की डेफिनेशन याद करना या सुना देना या उसमें पूरे नंबर लाना, ये कोई नहीं है। तत्व भाषण मतलब मैं कौन हूं इसका प्रतिभाषण होना, कि मैं ये हूं, मेरा स्वरूप ये है। जो ये संयोग बने हैं वो मेरे पुण्य के संयोग से मुझे ऐसे संयोग मिले हैं। कोई अनिष्ट संयोग है तो मेरे पाप का उदय है जिसके कारण ऐसे अनिष्ट संयोग बने हैं, लेकिन ये सदा काल रहने वाले नहीं है, है ना। कबीरदास जी ने लिखा है कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो कह रहे कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो ईश्वर को भूल करके, कबीर ने ईश्वर के लिए लिखा कि ईश्वर को भूल करके खाते हैं और सोते हैं और मजे करते हैं बस। तो कबीर कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी आत्मा को भूल गए हैं, कबीर की दृष्टि में वे सब सुखी हैं। कबीर तो ये कह रहे हैं, और कबीर कह रहे हैं कि मैंने अपनी आत्मा का दर्शन नहीं किया है, इसलिए मैं दिन रात रोता हूं और जागता हूं। उन्हें वो आत्मा मतलब ईश्वर की प्राप्ति की ललक है। तो वो ललक हमें होनी चाहिए। हमें, है ना, हमें ये रुदन आना चाहिए कि मैंने न जाने कितने भव निकाल दिए, मैं किस किस माता के गर्भ में नहीं गया, मैंने कौन सी ऐसी जगह, ढाई द्वीप का ऐसा कौन सा कण है जहां मैंने जन्म नहीं लिया, है ना। ये निर्णय करके और फिर हम ये सोचें तो अंतर में ये आए कि भाई हमें रुदन आए ये कि हमने बहुत समय व्यतीत कर दिया। अब दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि हमें यहाँ पर बेनिफिट कैश इन कर लेना चाहिए। इस प्रकार अन्य के योग का व्यच्छेद दर्शाने के मात्र से अर्थ में
मात्र शब्द है और स्व का योग बतलाने के अर्थ में एव शब्द को जोड़ा गया है। शिष्य ने पूछा, ऐसा सुख दुख किसे होता है? देहधारियों को, अर्थात जो देह को ही आत्मा रूप में ग्रहण करते हैं, उन देही बहिरात्माओं, उन्हें ही ऐसी वासना होती है। आत्मा के तीन भेद हैं, है ना, एक अंतरात्मा, एक बहिरात्मा और एक परमात्मा। ये आत्मा के तीन भेद होते हैं। तो बहिरात्मा सबसे खोटा, क्योंकि वो शरीर और आत्मा को एक मानता है ना। जीव और अजीव तत्व संबंधी जो भूल है वो बहिरात्मा करता है। मतलब अगर हम जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कर रहे हैं तो हम बहिरात्मा हैं। बहिरात्मा मतलब ये नहीं कि बाहर जाके बैठने वाला आत्मा। बहिरात्मा मतलब जो अपनी आत्मा को नहीं देखता है और पर पदार्थों में अपनेपन की कल्पना करता है। शरीर अपना नहीं था लेकिन उसको अपना मान के बैठा है। दौलत राम जी ने कहा ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। ये बहिरात्मा है, जो ये मानता है कि शरीर के उत्पन्न होने पे मैं उत्पन्न हुआ, शरीर के नाश होने पे हाय राम मैं मर गया। ये बहिरात्मा है। ये मान्यता बहिरात्मा है कि ऐसी हम मान्यता रखते हैं तो हम सब भी बहिरात्मा है। तो वो मान्यता को छोड़ना है ना। इस शरीर के अंदर भी एक चेतना शक्ति है, उसको जानना है। और वो जो जानते हैं वो फिर अंतरात्मा बनते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, है ना। वो अंतरात्मा, फिर अंतरात्मा से फिर परमात्मा बनते हैं। जब पूर्ण कर्मों का अभाव हो जाता है तो परमात्मा बनते हैं। परमात्मा में भी दो भेद हो जाते हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। सकल, कल मतलब होता है शरीर, जो शरीर सहित है वो सकल परमात्मा, मतलब हमारे अरहंत भगवान जो है वो सकल परमात्मा है। और निकल परमात्मा मतलब शरीर निकल गया है जिनके, जिनके अब शरीर भी नहीं रहा है, अशरीरी हो गए हैं, ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा जो सिद्धालय में विराजमान है, वे निकल परमात्मा कहलाते हैं। इस तरह से यहाँ बहुत ही बढ़िया जो है दो गाथाओं में आचार्य श्री ने शिष्य के माध्यम से प्रश्न करके और दोनों चीजों को बताया कि स्वर्ग के सुखों के बारे में भी चर्चा की, और फिर ये भी बता दिया कि वे जो भोग हैं वो सदा काल नहीं रहने वाले हैं, कुछ समय के लिए हैं तो अनुपम जरूर है, लेकिन वो सदा काल नहीं रहने वाले हैं। हमारा लक्ष्य तो मुक्ति ही होना चाहिए। ऐसी गजब की गाथाएं आज हमने यहाँ स्वाध्याय में ली। आगे इसी तरह से विषय को अपन बढ़ाते रहेंगे। आप लोग जुड़ते रहें और आप सभी जो है मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मिथ्यात्म नाश वे कुज्ञान के प्रकाश वे